अरे बाप रे, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं? ओ माय गॉड। अरे ऑनलाइन पर भरोसा कैसे करें? दुनिया पूरी ऑनलाइन हो गई है। अभी बड़ा मुश्किल हो गया डिसाइड करना कि कौन फ्रॉड है कौन रियल है, और ट्रस्ट करना जितना मुश्किल होते जा रहा है उतना ही फ्रॉड्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो आज मैं बात करूंगा उस विषय पर कि फ्रॉड्स कैसे पता करें कि ये फ्रॉड है या इन पे विश्वास किया जा सकता है, ये भरोसेमंद है। तो इस बात पर मैं चर्चा करने वाला हूं कि क्या है फ्रॉड और क्या है भरोसेमंद, कैसे पता करें, हमारा हमारा माइंडसेट कैसा चाहिए इसके लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही गलती कर रहे हैं ट्रस्ट ना करके। क्यों, देखिए आपको पुराना कहीं अनुभव होगा कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गलत हुआ है। अगर आप उस अनुभव को लेके जिंदगी भर चलेंगे तो आप वैसे भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। तो अगर एक गलत मिला इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे गलत मिलेंगे, और उस एक गलत का जो इम्पैक्ट है, उसका असर मन पर बहुत गहरा रहा तो आगे आने वाली सारी अच्छी चीजों को आप नकार देंगे। तो ये बड़ी डेंजरस बात है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके साथ एक दूसरी मानसिकता को भी टच करने वाला हूं। जो खुद पर भरोसा नहीं करते वो औरों पे कैसे भरोसा करेंगे, मैं इसको उदाहरण के साथ बताने वाला हूं। जो खुद पर भरोसा नहीं करते वो औरों पर भरोसा कैसे करेंगे। उसका रिवर्स आएगा, जो खुद पर भरोसा करते हैं वही किसी औरों पर भरोसा करने के काबिल होते हैं। अब ये उदाहरण को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं एक स्टोरी के साथ। एक बार हमारे डॉक्टर ने बताया कि सर एक पेशेंट है, उनसे आपने बात करनी चाहिए। आमतौर पर मेरी बात नहीं होती, आमतौर पर मैं डायरेक्टली किसी से कंसल्टेशन नहीं करता, जरूरत नहीं पड़ती। मेरे पास एक्सपर्ट टीम है, सीनियर कंसल्टेंट्स है, वो पूरे जितने दुनिया से लीड्स आती है सबको संभाल लेते हैं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस पेशेंट के बारे में ये बताया गया मुझे कि सर इनसे बात करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि सर ये इकलौता बेटा है और बहुत निराश हो चुका है, और एक दो जगह इलाज कराया, वहां पर इनको धोखा मिला है, तो अब ये किसी पर भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है मैं मर जाऊंगा चलेगा लेकिन किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। अब आमतौर पर ये लीड्स को हम सोचते चलो ठीक है, अब क्या करें, अभी कोई इलाज करने को तैयार ही नहीं है, अब किसी को इलाज चाहिए नहीं अगर, तो हम कैसे देंगे उसे। बट मैंने कहा नहीं, इकलौता बेटा है तो बात करना चाहिए। तो फिर मैंने इनसे बात की, पता चला कि एक दो बार इनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है। अब एक दो बार फ्रॉड हुआ मतलब जिंदगी भर सिर्फ फ्रॉड होगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। अभी दो लोग आपको गलत मिले मतलब जिंदगी भर सारे गलत मिलेंगे ये भी जरूरी नहीं है। और वैसे ही आज तक आप अगर ठीक नहीं हुए तो आगे आप ठीक नहीं हो सकते ऐसा भी जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना है कि पहले जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसे थोड़ा सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो फूक फूक कर पीजिए, बट पीजिए तो सही, नहीं तो आपकी जिंदगी से वो छाछ का मजा तो छूट जाएगा। तो इनके साथ ऐसा हुआ था कि एक दो लोगों ने इन्हें कहा था इन्हें क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है और साथ में एट्रोपी और नेक्रोसिस भी था। तो डॉक्टर्स ने इन्हें कहा था कि डॉक्टर्स नहीं, ये कहीं तो भी एक जड़ी बूटी वाले के पास गए थे, कहीं वैद्य के पास गए थे, कुछ तो हुआ था ऐसा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था और काफ़ी सारा पैसा उन्होंने खर्चा किया और फाइनली उन्हें रिजल्ट नहीं मिला। अब देखिए फाइनली रिजल्ट नहीं मिला तो ये तो हो सकता है ना, मतलब मैं किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि डॉक्टर भगवान नहीं होता। मैं मान के चलता हूँ, फिलहाल के लिए मान के चलता हूँ कि वो डॉक्टर ने सही में कोशिश की होगी, लेकिन 100% गारंटी तो कोई डॉक्टर दे नहीं सकता। बट इस केस में उनका कहना था कि उस डॉक्टर ने कोशिश भी नहीं की और मेरे पूरे पैसे बिना डॉक्टर के कोशिश के डूब गए। अगर डॉक्टर सही में कोशिश करते तो मुझे चलता था। तो हमने बहुत समझाने की कोशिश की कि देखिए कि अगर आपका पहले, अब ध्यान से सुनना, यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, अगर आपके साथ पहले फ्रॉड हुआ क्या इसका मतलब ये है कि आगे भी सिर्फ फ्रॉड होता रहेगा? जैसे कि एक बार भूकंप आया तो क्या आप घर ही नहीं बनाते? क्या आप उस एरिया में कभी जाते नहीं हो? एक बार बाढ़ आ गई तो क्या उस एरिया में आप कभी जाते नहीं हो? एक बार आप साइकिल से गिर गए तो क्या जिंदगी भर साइकिल नहीं चलाते? एक बार आप बाइक से गिर गए तो क्या जिंदगी भर बाइक नहीं चलाते? या कभी कार से एक्सीडेंट हो गया तो जिंदगी भर कार में नहीं बैठते?
बैठते हैं ना। फिर एक बार आप असफल हो गए तो फिर आप आगे इलाज क्यों नहीं करना चाहते? बात उन्हें जच गई और उन्होंने कहा कि मैं करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आजकल किसी पर भरोसा नहीं करता। अब एक मजेदार बात भी हुई, ये वो फाइनल मानने के पहले एक मजेदार बात हुई। उन्होंने कहा था सर अब मैं वहीं पे इलाज कराऊंगा जो पूरा मेरा इलाज कर दे, साल भर 2 साल, और मैं ठीक होने के बाद डबल पैसे दूंगा। मैंने कहा ये तो गारंटी है, आप कभी ठीक ही नहीं होंगे। और मैंने कहा चलो मैं इलाज कर सकता हूँ, मैं क्रॉनिक पैंक्रियाटिस के बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, पूरी दुनिया भर के पेशेंट का हम इलाज करते हैं, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए मैं किस रिश्ते से आपका इलाज शुरू करूँ, क्योंकि ये इलाज बड़ा मेहनत वाला होता है। तो मैंने कहा मैं किस रिश्ते से ये इलाज शुरू करूँ, बस इतना मुझे बता दीजिए, मैं इलाज शुरू कर देता हूँ आपका। और फिर मैंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं, उन्होंने उनका प्रोफेशन बताया। मैंने कहा एक काम कीजिए, मुझे है ना 2 साल का आप पूरी सर्विस पूरा सब कुछ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्ट्रैक्टर है, तो मैं कहूँगा 2 साल आप मेरा पूरा घर बिल्डिंग सारा बना दीजिए, पेमेंट पूरा बनने के बाद मैं दूंगा। बोला मेरा चलेगा? उनका नहीं। तो मैंने अगर ये नहीं चलेगा तो ऐसी बातें आप डॉक्टर्स के साथ क्यों करते हो, क्या ये चलेगी? उनका नहीं। फिर उस समय वो तैयार हो गए, नहीं सर मुझे आपकी बात पड़ गई है और मैं इलाज जरूर करूंगा, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं किया और उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम जनरली भरोसा क्यों नहीं कर पाते? एक तो पुराने अनुभव, पुराने जख्म हम लेकर चलते हैं और वो पुराने अनुभव का जख्म हमें आगे नहीं बढ़ने देता, राइट? इसलिए कहते हैं ना कि पाव की मोच और निगेटिव सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। पाव की मोच और निगेटिव सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। तो अगर आपके पास पुराना निगेटिव अनुभव है, आप उसी को लेके चलेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई चांस नहीं है, चाहे हेल्थ केयर में हो कहीं पर भी हो। इस पुराने अनुभव का इस्तेमाल कीजिए भविष्य को परखने के लिए। पुराना अनुभव आपको रोक रहा है तो गलत है, पुराना अनुभव आपको मरने के लिए छोड़ रहा है तो गलत है, पुराना अनुभव आपको ग्रो नहीं होने दे रहा है तो गलत है, पुराना अनुभव आपके दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रहा है तो गलत है। तो पुराना अनुभव सिर्फ आगे भविष्य को परखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला रीजन ये होता है। अब ये जो व्यक्ति था, इनका दूसरा रीजन था। सो मैं जब हेल्थ केयर की बात करूं तो चलो मैं हेल्थ केयर में बात करता हूं। तो यूजुअली वो लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते जो पुराने अनुभव से पुराने अनुभव को रुकावट बनने देते हैं, पहला रीजन। दूसरा, डर। जी हाँ, मैंने कहा ना कि अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं है तो आप अगले पर विश्वास नहीं कर सकते, आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप आगे वाले व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। तो जब मैंने इनसे बात की थी तो सबसे पहला इनका डर था मौत। बोले मैं ये जो इलाज होते हैं कि जब भी क्रॉनिक डिसीज का आप सही इलाज करेंगे तो लंबा चलने वाला इलाज रहेगा, है ना। मतलब आप कंसल्टेशन बेसिस पे जो इलाज करते उसमें आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। मैं आपको बता दूं, कंसल्टेशन बेसिस पे जनरली रिलीफ मिलता है। क्योंकि बता दूं आपको, रिलीफ अगर नहीं मिला आप डॉक्टर बदल देंगे। तो आपको कंसल्टेशन बेसिस पर गलत इलाज मिलता है। इसे जनरली हम पूरा प्रोटोकॉल 1 ईयर प्रोटोकॉल में डील करते हैं कि 1 साल का पूरा ट्रीटमेंट प्लान करके और अच्छे से अगर स्ट्रेटेजी बना के करते हैं तो बीमारी कोई भी ठीक हो सकती है। तो सबसे पहले इनका डर था 1 साल मैं बचूंगा ही नहीं, तो बहुत भयानक डर है कि मैं 1 साल का ट्रीटमेंट ज्वाइन कैसे करूं, 1 साल में बचा ही नहीं तो। दूसरा, मैं 1 साल का ट्रीटमेंट प्रोग्राम ज्वाइन कैसे करूं अगर रिजल्ट नहीं मिला तो। पहला है बचा नहीं तो, दूसरा है रिजल्ट नहीं मिला तो, तीसरा उन्होंने मुझे पूछा फिर कि सर गारंटी क्या है कि मुझे रिजल्ट दिखेगा, इसकी कितनी गारंटी है। मैंने कहा कि आप सिस्टम फॉलो करोगे, इसकी कितनी गारंटी है। उन्होंने कहा 100% गारंटी है सर, मैं सारी सिस्टम फॉलो करूंगा। मैंने कहा 100% गारंटी है कि आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन उनके इस बोलने में दम नहीं था। वो 100% फॉलो करने के लिए उन्हें लग रहा था कि मैं नहीं फॉलो कर पाया तो। देखो, आप नेगेटिव तो कभी भी सोच सकते, नहीं फॉलो कर पाया तो। मैं कहता हूं ये क्यों नहीं सोचते, फॉलो कर पाया तो
जिंदगी बदल जाएगी, है ना। लेकिन वो अगेन पुरानी याद अनुभव आपको पॉजिटिव नहीं सोचने देते, तो ये डर आपको रोकता है कहीं ना कहीं भरोसा करने से। तीसरा डर है लोग क्या कहेंगे, कि तू यहां वहां जाता है, इलाज कराता है, कहीं रिजल्ट नहीं मिलता, पैसा वेस्ट करता है। लोग मतलब मैं फैमिली की बात कर रहा हूं, तो शुरुआत तो फैमिली के लोगों से ही होगी। तू इतना पैसा वेस्ट कर रहा है, तूने ये कोशिश की, वो कोशिश की, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। अरे फायदा क्यों नहीं हो रहा है, वो कारण ढूंढ के इलाज कीजिए तो फायदा हो जाएगा, लेकिन कोशिश नहीं करेगा तो फायदा नहीं होगा। तो दुनिया में ना एक प्रकार का व्यक्ति है, एक प्रकार के लोग हैं जिन्हें कभी फायदा नहीं होता, वो है कोशिश ना करने वाले लोगों को, राइट। तो कोशिश तो करनी चाहिए। तो दूसरी चीज जो रोकती है वो डर। तीसरी चीज रोकती है नाकामी। देखिए थोड़ा सा हर्ट होगा, जो लोग इलाज नहीं कर रहे हैं, जो लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, पता है कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बीमारी उनको किसी तरह के कठिन काम से बचा रही है। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, बीमारी उन्हें किसी तरह के कठिन काम से बचा रही है। सबसे जरूरी बात, अब ये चीजें छुपाने के लिए बीमारी एकमात्र माध्यम है इनके पास। मतलब लाइफ में शायद बिजनेस में असफल हो गए होंगे या एजुकेशन में असफल हो गए होंगे, और आज उनके पास रीजन है कि पेट दर्द था इसलिए मैं क्लास में टॉप नहीं कर पाया, इसलिए परसेंटेज कम आया। आज तक जो माता पिता डांटते थे, वो ये बीमारी उन्हें डांट से बचा रही है। अभी नहीं डांटते। नौकरी नहीं मिल रही है तो सब लोग बोलते थे नौकरी नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा है। अभी बीमारी आ गई तो अभी नौकरी का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई पूछता ही नहीं। तो बहुत सारी नाकामी को छुपाने में ये बीमारी मदद करती है। कैसे इसका इलाज करके इसे ठीक कर दे, क्योंकि ये ठीक हो जाएगी तो सारे प्रॉब्लम्स फिर से वापस आ जाएंगे। तो ये था जनरली हम भरोसा करने के लिए रुकते, कौन से कारण है हमें भरोसा करने से रोकते हैं? ये 3 कारण है। अब सवाल है कि भरोसा करें तो कैसे करें? तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर इन 3 कारणों से लड़के आप एक नई जिंदगी तैयार करना चाहते हो, खुशहाल जिंदगी तैयार करना चाहते हो, हेल्दी बनना चाहते हो, तो अगला वीडियो, अगला पार्ट आपका बहुत काम का है। और ये मैं बताने वाला हूं अभी आपको कि कैसे भरोसा कैसे करें। देखिए बहुत सिंपल है, मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा आपको, 3 स्टेप्स बताऊंगा। ये 3 स्टेप्स है, अगर आपको ऑनलाइन इलाज करना है, टेलीमेडिसिन का इलाज करना है, या ऑनलाइन किसी भी तरह ट्रस्ट करना है, तो ये 3 चीजें याद रखिएगा। पहला है, जिसके भी आप इलाज के लिए जुड़ रहे हो या जनरल में जुड़ रहे हो, एक बात याद रखिएगा, निरंतरता देखिए, कंसिस्टेंसी देखिए। क्या वो बार बार लगातार निरंतर आपके सामने आ रहा है ऑनलाइन? बार बार लगातार निरंतर ऑनलाइन आ रहा है क्या? सिर्फ वीडियोस के रूप में नहीं। देखिए मैं तो वीडियोस तो कर ही रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं सिर्फ वीडियोस के रूप में नहीं, लाइव। अगर लाइव आ रहा है बार बार, सपोज ऐसा हो सकता है कि मैंने अगर 1000 वीडियोस रिकॉर्ड करके दे दिए आपको, मेरी टीम को दे दिए, और वो 1000 वीडियोस बार बार अपलोड अगर हो रहे हैं, राइट, और मैं नहीं बीच में वहां पर कहीं पर भी, तो फिर समझ गया ना भी। इसके लिए मैं हर शनिवार को लाइव आता हूं। हर शनिवार को 8 से 8:30 के बीच मैं लाइव शुरू करता हूं, और बहुत सारे लोग आते हैं हमारे उसमें, रेगुलर पेशेंट्स, नए लोग, नए मरीज, जो उम्मीद खो चुके हैं वो लोग, जो जीत चुके हैं वो लोग, जिनको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं वो लोग, सबको एक साथ बुलाता हूं। पता है सबको एक साथ क्यों बुलाता हूं? क्योंकि ये सभी एक दूसरे को लेकर इंस्पायर्ड होते हैं। सिर्फ मुझे देखकर हर कोई इंस्पायर्ड नहीं होता, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि सब सिर्फ मुझे देखकर ब्लाइंड आंख बंद करके फेथ करे। मैं चाहता हूं कि लोग देखें कि किस तरह से यहाँ जिंदगी अब बदल रही है, किस तरह से रोज यहाँ जिंदगी बदलती है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो लाइव अटेंड नहीं किया, तो कुछ नहीं, आप मेरे चैनल पर जाइए और लाइव वीडियोस देखिए। हर शनिवार का देख लीजिए, तारीख लाइव मिल जाएगा आपको, देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि वहां पर आपके ही मित्र, आपके ही दोस्त भाई, आपके ही जैसे लोग जिंदगी अब बदल रहे हैं, बीमारियां ठीक कर रहे हैं। तो ये आपने देखना चाहिए कंसिस्टेंटली हो रहा है क्या। इक्का दुक्का गैप हो सकती है, जैसे पिछले शनिवार को हमारे एक जो रिलेटिव थे, उनका थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम था, तो वहां पर हमें जाना पड़ा, तो हम लाइव नहीं कर पाए। इक्का दुक्का ठीक है, लेकिन क्या वो निरंतर लगातार आ रहे हैं? तो फिर आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा,
लोग कहते हैं कि सर आप है ना जिसका इलाज किया उनका नंबर दीजिए, हम उनसे बात करेंगे और वो बात करने के बाद हम जुड़ जाएंगे आपके साथ। तो वो प्रूफ मांगते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं सर उनका नंबर दे दीजिए, उनका एड्रेस दे दीजिए, राइट। तो ये आप मांग रहे डायरेक्ट प्रूफ। और जितने लोग डायरेक्ट प्रूफ मांगते हैं, याद रखना वो लोग मुझसे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मैं डायरेक्ट प्रूफ नहीं देता हूं। और यही सबसे ज्यादा फ्रॉड में फंसने वाले हैं। कि मेरे पास बहुत आसान रास्ता था कि मैं एक किसी बंदे को बिठा दूं कि भाई एक काम करो, आप जितने फोन आएंगे सबको बताना कि मुझे पैनक्रेटिस की या मुझे कैंसर की, जो भी मुझे बताना है, ये बीमारी थी और मैंने डॉक्टर रवि वैरागड़ा से इलाज किया और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूं। तो ऐसे होते हैं फ्रॉड। आप जब डायरेक्ट प्रूफ मांगते हैं, मेरे पास भी बड़ा आसान रास्ता था, लेकिन मैंने आज तक कभी ये किया नहीं, आगे करूंगा भी नहीं। मुझे पता है कि फ्रॉड्स ऐसे होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो आपने डायरेक्ट प्रूफ मांगना नहीं चाहिए। जो डायरेक्ट प्रूफ मांगते हैं, किसी का नंबर मांगते हैं, गारंटी लिख लीजिए आप कभी ना कभी फंसने वाले हैं, पक्का फंसने वाले हैं। क्योंकि लोगों को पता है कि आपको टेलीफोन नंबर वाला प्रूफ चाहिए, आप फंसने वाले हैं, राइट। तो उसकी जगह आपने देखना चाहिए इनडायरेक्ट प्रूफ। पहला कहा था मैंने कंसिस्टेंसी देखिए, दूसरा इनडायरेक्ट प्रूफ देखिए। जैसे आप सपोज अगर मेरे चैनल पर चेक करना है आपको कि क्या मैं फ्रॉड हूं या सही हूं, तो आप चैनल पर जाकर टेस्टिमोनियल्स देखिए। टेस्टिमोनियल्स किस तरह के, क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति का है या बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे लोग साथ में हैं। आप देखेंगे आमतौर पर हमारे पास ऐसा होता है, बैच आती है, कम से कम 5-6 लोगों की बैच रखते हैं, हम ज़्यादा नहीं रखते। और 5-6 लोगों की बैच जब रिकवर होती है, हम उनके साथ लाइव इंटरव्यू करते हैं ताकि सब लोग एक साथ बोल सके। अब मैं एक को बोल सकता हूँ कि मेरे फेवर में बात करो, एक ग्रुप को नहीं बोला जा सकता। इसलिए मैं आपको लाइव इनडायरेक्ट प्रूफ देता हूँ कि सीधा सीधा डिस्कशन कर लो। तो आप लाइव प्रूफ पर डायरेक्ट प्रूफ को मत देखिए, आप इनडायरेक्ट प्रूफ को देखिए। एक दूसरा, आप लाइव टॉक्स को देखिए। तीसरी बात, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। देखिए आपने भी ऐसे ही जिंदगी नहीं बिताई है, आपको भी देखकर समझ जाता है कि भाई कौन सा बंदा फ्रॉड है, कौन सा बंदा लगता है जेन्युइन। आप इस बात को बहुत महत्व देना चाहिए। अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आपको अपने आप फीलिंग आ रहा होगा, आपको अपने आप फीलिंग आ जाएगा। मतलब मैं कितना भी कोशिश करूं, मेरे वर्ड्स कुछ भी बोले, लेकिन आपको अपने आप फीलिंग आएगा, बॉडी लैंग्वेज देखकर फीलिंग आएगा, और आपको एक फीलिंग एहसास होगा दिल में कि ये या ट्रस्ट कर सकते हैं या ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। देखो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। एक बात हमेशा रखना, दिल लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट होता है। तो अगर आपको ये फीलिंग आ रहा है ना, ये फीलिंग को इंपॉर्टेंस दो। देखिए दुनिया में जितने लोग सफल हुए वो अपने गट फीलिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जितने लोग असफल हो गए वो गट फीलिंग को पैरों तले कुचलते हैं और दिमाग लगाते हैं। सो अगर आपको ट्रस्ट करना है, दिमाग ज्यादा मत लगाइए, गट फीलिंग को लगाइए। आप दिल से वाइब्रेशंस क्या आ रही है उस पर ध्यान दीजिए। आपको ट्रस्ट करना है या नहीं करना है उसके बारे में अंदाज आ जाएगा, और दिल को फॉलो कीजिए ट्रस्ट के मामले में। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा आप ट्रस्ट करते हैं और वहां फंस जाते हैं, वो है, मैं इसे कहता हूं टीआरपी मैनिया। मतलब जो बहुत बहुत फेमस हो चुका है, जिसके पास बहुत भीड़ है, आप उसके पास ट्रस्ट करते हैं, और यहां सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। देखिए अब मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसे बीमारियों में प्रैक्टिस कर रहा हूं जो असंभव बीमारियां है। अब अगर ये असंभव बीमारियों में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनिए, ये असंभव बीमारियां है, इसे मैं भीड़ बनाकर इलाज नहीं कर सकता। तो हमने जो पूरा प्रोटोकॉल बनाया है, हमने पर्सनलाइज्ड इलाज किया है। मतलब एक एक पेशेंट को समझने में हमें कभी कभी 5 से 10 घंटा लग जाता है। 2 घंटे की केस स्टडी, उसके बाद कंप्यूटर स्टडी, उसके बाद टीम डिस्कशन, उसके बाद मेडिसिन सिलेक्शन, अरे बहुत लंबा समय लगता है। तो ये भीड़ वाला इलाज नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भीड़, वहीं पे भीड़ मचा रही है, मुझे पता है आपका दिमाग कहेगा वहीं पर जाओ, आपका दिमाग कहेगा वहीं पर जाओ, लेकिन दिल कहेगा इनके पास तो समय नहीं है हमारे लिए। दिल की सुनो, राइट। तो टीआरपी मैनिया, जहां पर बहुत पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है, बहुत बड़े बड़े दिखावे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, एक बात याद रखो, यहां पर एजेंडा तो क्लियर है ना। यहां पर एजेंडा क्या हो रहा है?
यह एजेंडा आपका पर्सनलाइज्ड, आपको समझकर इलाज करने का एजेंडा नहीं है। टीआरपी एजेंडा है, फेम एजेंडा है, बिजनेस एजेंडा है। अरे पर्पस तो क्लियर दिख रहा है भाई। तो वहां से थोड़ा सा बचना चाहिए, वहां बहुत केयरफुली जाना चाहिए। मुझे पता है आप नहीं मानने वाले, आप ऐसी जगह पर जरूर जाके आएंगे एक बार, तो जाकर आइए। लेकिन जनरली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे जगह पर होते हैं जहां पर पेशेंट सेंटर्ड इलाज नहीं होता। मतलब आप अगर महत्वपूर्ण नहीं है, आप पर फोकस नहीं है, तो आप ठीक नहीं हो सकते, आपकी बीमारी दुरुस्त नहीं हो सकती। तीसरी बात, देखिए ऐसे जगह जहां बहुत फेमस है सब, मतलब फेम, टीआरपी, देन रेटिंग, सोशल मीडिया, वायरल वीडियोस, यहां पर एजेंडास कुछ अलग होते हैं। अब मैं किसी भी फेवर में बात नहीं करूंगा, आप ही देख लीजिए जितने बाबाज हुए हैं, सबके पीछे एजेंडा था, सबके पीछे बैकअप था, सबके पीछे एक्स्ट्रा पैसा था, किसी ना किसी ने बहुत सारा बैकअप दिया है। आज मुझे कोई 100 करोड़ का बैकअप दे देना तो मैं भी वायरल हो जाऊं। देखिए वायरल होने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, और पैसा किसी ना किसी बैकअप, किसी ना किसी एजेंडा से डाला जाता है। तो ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि हर फेमस गड़बड़ होता है, लेकिन कुछ तेजी से फेमस हो रहा है और कुछ आपके दिल में आ रहा है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ तो नहीं, वहां संभल के रहिए। और जहां लग रहा है कि आप सेंटर हो, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, पेशेंट सेंटर ट्रीटमेंट, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, आपको देख बूझ कर, समझ बूझ कर किया हुआ इलाज। ऐसे जगह आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, आज तक तो इलाज ऐसे हुआ भेड़ बकरी की तरह कि रिपोर्ट देखा, ओके ऑपरेशन कर लो, ये गोली ले लो, ऐसा कर लो। पहली बार सुन रहा हूं कोई कहता है कि पेशेंट को समझना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई महत्व दे रहा है, वहां पर एक बार ट्रस्ट करना कभी भी जिंदगी बदलने के बराबर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे गया होगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट का फैक्टर आ रहा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि विश्वास करे तो किस पर करे। ऊपर से ये एलोपैथी का झगड़ा, आयुर्वेदिक का झगड़ा, होम्योपैथी का झगड़ा, और इसमें सिर्फ आपका रगड़ा हो रहा है, आप पीस रहे हैं। तो कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की। और अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और उसके पहले बेल आइकन के पहले आता है शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ज़िंदगी बदलिए। थैंक यू।